परम शांति। जो ब्रह्म ज्ञान है उससे दुख और अशांति कैसे दूर होती है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान माना पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, ब्रह्मांड के आदि मध्य और अंत का ज्ञान, महाब्रह्मांड के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ये जब आत्मा को आ जाता है तब सबसे पहले उसको आत्मज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर तो एक कर्म करने का एक साधन है, तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो सब जानते हैं कि अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी केवल ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म स्वरूप माना केवल आत्म स्वरूप, ब्रह्म माना आत्मा, ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप। तो ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए जब गीता ज्ञान पढ़ते हैं तो गीता ज्ञान भी यही कहता है कि तू आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता ज्ञान कहता है। और गीता ज्ञान ये कहता है कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ये हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूँ, क्योंकि ये गीता के दो महावाक्य अनमोल है। फिर दूसरा है कर्मयोगी जीवन। गीता कहता है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, और इसमें रहकर कर्मयोगी बनकर जो मुझे याद करता है अंत में मुझे पाता है, ऊंचते ऊंच परम धाम को पाता है। तो ये ज्ञान शब्द है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म माना आत्मा स्वरूप का जो ज्ञान पाता है। तो जब स्वयं को पहचान लेता है, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करता है, ब्रह्म स्वरूप माना आत्मा स्वरूप की अनुभूति करता है, तब आत्मा में माना स्वयं में जो सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है, आत्मा तो एक लाइट है, लाइट के पहला ही आवरण जो है उसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो आत्मा स्वयं को जान लेती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो फिर ये माया की झंझोटों से दूर हो जाता है, माया के दुखों से। माया दुख देती है ना, माया जितना माया के अंदर डूबते हो तो माया से दुख मिलता है। माया माना घोर अंधकार, माया माना दुख दर्द, माया का सागर। तो उसको पता लग जाता है कि ये मृत्युलोक है, अमरलोक तो है ही नहीं। तो जब ये पता लगता है कि ये मृत्युलोक से अमरलोक जाना है, अमरलोक माना परमधाम जाना है, तो कैसे जाए? तो उसको ज्ञान आ जाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ का ज्ञान होता है। मैं मरने के बाद यहाँ धरती पर नहीं रहूँगा, ब्रह्म स्वरूप को धारण करके आत्मा स्वरूप में बनकर परमधाम चला जाऊँगा। और परमधाम जाने के बाद महापरमधाम माना महाब्रह्मांड में, माना गैलेक्सी आकाश गंगा में चला जाऊँगा। ये उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा जहाँ से आई है वहाँ से ये वहाँ ही जाएगी। आत्मा जहाँ से आई है वहाँ से जाएगी। आत्मा का जो रचयिता है, आत्मा का रचयिता कौन है? आत्मा का रचयिता ब्रह्म है, या महाब्रह्म है, या परम महाब्रह्म है, या प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है। प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो इतनी कमज़ोर होती है कि वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनेगी। प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनेगी, क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं है। वो तो बाहर से आई हुई, दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई, दूसरे गैलेक्सी यूनिवर्स से आई हुई आत्मा ही ये ब्रह्म ज्ञान को सुनेगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति वही कर सकता है। वो ब्रह्म ज्ञानी वही बन सकता है, ब्रह्मर्षि वही बन सकता है। ब्रह्मर्षि, राजऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, ये अलग अलग डेफिनेशन है, सभी अलग अलग आत्माओं की कैटेगरी की। जितना ज्ञान और योग बढ़ता है इतना विश्व कल्याण की सेवा का भावना रहता है। वो समग्र विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, तो सारे विश्व को एक मानता है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के कारण उसको सारे विश्व को सेवा करने का मन में संकल्प आता है, और वो संकल्पों से सेवा करता है। सारा ज्ञान दुनिया को फैलाने चाहता है, मगर सारा ज्ञान तो ब्रह्मज्ञानी तो सब नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए आत्मा की कैपेसिटी चाहिए, बहुत त्याग और तपस्या चाहिए। गर्भगृहस्थ में रहकर, माया में रहकर, गर्भगृहस्थ माना माया, माया में रहकर मायाजीत बनना, बुद्धि से सबके साथ रहना, बुद्धि हमेशा बेहद के परम पिता में लटकी रहे,
ऊंच ते ऊंच परम धाम में बुद्धि लटकी रहे और वहाँ से पावर उतार कर आत्मस्वरूप बनकर आत्मा की पावर बढ़ाए, आत्मा की परम लाइट बढ़ाए, परम प्रकाश बढ़ाए और आत्मा की शक्तियाँ बढ़ाए, तो आत्मा का ओरा बढ़ेगा। आत्मा का ओरा इतना बढ़ेगा, फिर संकल्पों में शक्ति आएगी। तो जो भी संकल्प विश्व कल्याण के लिए करोगे, सब संकल्प धीरे 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 पूरे होंगे, मगर उसको कर्मयोगी बनकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नष्टो महास्मृति लब्धा आ जाएगा, इच्छा मात्र अविद्या हो जाएगा। हद की कोई चीज़ों के लिए ये माया की कोई चीज, हज की चीज माना माया की चीज़ों में कोई मोह नहीं लगेगा। मन तो उपराम रहेगा, उसका जीवन बहुत ऊंचा हो जाएगी। मीरा जैसा, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब परमात्मा में इतना ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, योग स्वरूप हो जाएगा। जीवन में ज्ञान आएगा तो योग आएगा। पहले सब्जेक्ट ज्ञान, ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान, जितना भी ज्ञान मिले, ज्ञान सागर में डूबना है, विचार सागर मंथन करना है। ये सब चीज़ आने से समझ आती है, ज्ञान आने से समझ आती है कि सच है झूठ है। तो जो झूठ माना माया, इल्यूजन के पीछे, माया के पीछे जब इंसान भागता है तो दुखी मिलता है, और जब ज्ञान की सब पीछे भागता है, ज्ञान आता है अलौकिक, लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से बेहद का परम ज्ञान आता है। बेहद का सनातन धर्म माना धारणा है, जीवन में जो धारणा योग्य है उनको धर्म कहते हैं। तो ज्ञान आने से जीवन बदल जाता है, आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मा धीरे धीरे करके हमेशा माया में रहकर माया से लुप्त होती है। माया उसको छू नहीं पाती, माया उसके पीछे पड़ती है कि ले लो माया, ले लो माया, ले लो, मगर वो समझ जाता है कि ये माया है, मगर माया उसके पीछे आ जाती है। मगर वो माया का भी सदुपयोग कर सकता है। ज्ञानी तो आत्मा, जब माया आती है, माया माना धन वैभव आता है, जब तुम ब्रह्म स्वरूप बनते हो तो माया पीछे पीछे बहुत आती है। आत्मस्वरूप बनते हो तो आत्मा की अट्रैक्शन इतनी होती है कि धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे पास शांति के लिए बहुत आकर्षण में आते हैं, और तुम परम शांति का ज्ञान देते हो। परम शांति चाहिए तो परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। थियरी ऑफ कर्म समझाते हो लोगों को, तो लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे, क्योंकि घर गृहस्थ में, वो भी तुम घर गृहस्थ में जब कुछ भी बात कहोगे मन से और वाणी से, मन वचन कर्म से ज्ञान के अनमोल मोती निकलेंगे, और वो ज्ञान के अनमोल मोती लोग सुनने के लिए माया के बाजार में लोग कहेंगे ये तो माया में है, इतनी बड़ी माया उसके पास है, इतना बड़ा आदमी है, लौकिक माया में इतना बड़ा है, सब कुछ है, माया तो इतनी है, तो भी वो माया का जगत कल्याण के लिए यूज़ करता है और अपने लिए कुछ नहीं करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, जगत कल्याण के लिए करता है। तो मन इतना जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए विश्व सेवाधारी बनकर, वो भी विश्व सेवाधारी बनकर नम्रता और विवेक के साथ, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो सारे साथ अंत में तो सब देंगे, पहले तो नहीं समझ पाएंगे ना। ये संसार माया है, तो माया में रहने वाला, मैन इज ए सोशल एनिमल, तो माया में रहने वाला आदमी तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। मगर अंत में जब तुम्हारा वाइब्रेशन लोगों को टच होंगे कि विश्व कल्याण करना चाहता है, विश्व सेवाधारी बनाना चाहता है, तब धीरे धीरे सब जुड़ते जाएंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छे ज्ञानी तो आत्मा बनते जाएंगे, और जीवन में धीरे धीरे बहुत बदलाव आएगा। ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो बनती है तो बहुत प्राप्ति भी होती है, ऊपर जाना चाहती है, मगर फिर उसको यह होता है कि मैं विश्व कल्याण करूं, फिर बाद में जाऊंगा, अंत में तो जाना ही है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप है, तो अंत में तो जाना ही है। मगर मैं ये सब ज्ञान दुनिया को देकर आत्मस्वरूप बन के सबको अनुभूति कराऊं, सबको कहूं कि आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, सारी दुनिया को सुख शांति दो। तो जो दूसरों को सुख शांति देने वाला है, उनके जीवन में अशांति कभी हो ही नहीं सकती।
जो दूसरों को तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे कारण शरीर में यही मन वचन कर्म से कारण शरीर में परम शांति के वाइब्रेशन ही रिकॉर्ड पड़ा है। लोगों को सुख देने का वाइब्रेशन ही पड़ा है। मन के अंदर लोगों को सुख देने का भाव है तो कभी भी तुम्हें अशांति नहीं मिलेगी, दुख अशांति नहीं मिल सकती। तो दुख अशांति दूर करने के लिए दूसरों को दुख अशांति दूर करने का लक्ष्य होना चाहिए। सारे विश्व का दुख अशांति दूर करने के लिए जब तुम लक्ष्य रखोगे, ज्ञान दोगे, ब्रह्म ज्ञानी बनकर सारा ब्रह्मांड का ज्ञान दोगे। ब्रह्मांड के 14 लोक क्या है? ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मांड की आदि शक्ति हमेशा ये पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। 14 लोक कैसे बने? धरती से ऊपर 7 लोक, धरती से नीचे 7 पाताल लोक, 14 लोक। ऊपर के लोकों में भूलोक, भूभूलोक, स्वर्लोक कब होता है? फिर पूरा ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 100 साल का समय का भी ज्ञान होता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ज्ञान होता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय का भी ज्ञान होता है कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ये सब ज्ञान होता है। तो गैलेक्सी माना आकाश गंगा माना महाब्रह्मांड, उससे भी ऊपर परम महाब्रह्मांड का भी ज्ञान हो जाता है। आगे जब आत्मा पावरफुल है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है, तो उसको सब कुछ ज्ञान होने लगता है। मैं कहाँ से आई हूँ? ग्रेट यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से। तो आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से अंदर सब रिकॉर्डिंग पड़ी हुई चीज़ें इमर्ज हो जाती हैं और उसको दिखती हैं पूरा। जब आत्मस्वरूप में स्थित होता है तो सब दिखता है, तो वो सभी के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। तो जिंदगी छोटा से छोटा भी, यहाँ जो ब्रह्मर्षि होता है वो कम से कम महाब्रह्मांड से आया है, इस ब्रह्मांड का नहीं है। ये सब ज्ञान हो जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद नहीं हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद नहीं हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो 84 लाख जन्म मरण के चक्र में आती हैं। तो 84 लाख जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अगर फंस गई है तो वो उनको कहीं ना कहीं ब्रह्मर्षि पद भी मिलता है। ऐसा नहीं है कोई, अगर फंस गई है आत्मा दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई, ब्रह्मर्षि वही है जो 7 तारे आसमान में दिखते हैं। वो 7 तारों से वहाँ हर मनवंतर में 7 ब्रह्मर्षि आते हैं और हर मनवंतर में 7 ब्रह्मर्षि बनकर धरती पर सबको ज्ञान सुनाते हैं। तो इनका, और वो महालोक, महर्षि लोग, स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जन, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनमें ये लोग आकर रहते हैं। वहाँ सूक्ष्म में आश्रम बनाते हैं और स्थूल जगत में वो लोगों को ज्ञान देते हैं। वो ढूंढ ढूंढ कर आते हैं लोग, ब्रह्म ज्ञान लेने की वो क्वालिटी देखते हैं कि आत्मा में ज्ञान, त्याग और तपस्या इतनी है। तो पहले ज्ञान देते थे, मगर अभी तो घर बैठे ज्ञान की गंगा बह रही है। जैसे मोबाइल खोलो तो ज्ञान की गंगा इतनी बह रही है। तो ज्ञान को जज करो, ज्ञान से ही तुम जान सकते हो आत्मा की कैपेसिटी क्या है। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की जो आत्मा है वो अपने अपने धर्म पिता, धर्म गुरु को ही मानेगी, दूसरों को नहीं माने, क्योंकि वो उसकी रचना है। अब जो जिसकी रचना है वही उसको मानेगी, जो जिसका बाप है वही उसको मानेगा। इसलिए जो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्मा है वो कितना मर जाओ तो भी क्रिश्चियन धर्म की ओरिजिनल आत्मा है, तो कभी भी शिव को नहीं मानेंगे। और शिव की ओरिजिनल आत्मा है वो कभी किसी धर्म वाले को नहीं मानेगा। पक्के की बात करता हूँ, ऐसे भटकने वाले को नहीं बात करता हूँ जो कभी इधर भटकते रहते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए सब भटके, ज्ञानी तो आत्मा बनकर ज्ञान जहाँ से मिलता है, बेहद का परम ज्ञान मिले, बेहद के ब्रह्मांडों का ज्ञान मिले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान मिले, बेहद के विश्व का ज्ञान मिले, बेहद की कला का ब्रह्मांड का ज्ञान मिले। बेहद की कला जैसे मल्टीवर्स 100 कला का है, यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं। गैलेक्सी, आकाशगंगा, महाब्रह्मांड 18 से 12 कला का होता है। ब्रह्मांड 1 से 4 कला का होता है। एक सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है। तो ये सब ज्ञान आ जाएगा। ब्रह्मांड बहुत छोटे से छोटे एक यूनिट है, बहुत छोटा सा यूनिट है ब्रह्मांड। महाब्रह्मांड इससे बड़ा है, परम महाब्रह्मांड। परम 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 पर करके जाओ, जितनी बार परम 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 बोलोगे इतनी बार कला बढ़ती जाएगी। तो एक बार परम बोलने से 1 कला, 2 बार बोलने से 2 कला, ऐसे परम 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 100 बार बोलोगे तब 100 कला का मल्टीवर्स का ज्ञान समझ में आएगा। और बेहद की कला का ज्ञान चाहिए तो बेहद के ज्ञान सागर में
ज्ञान कितना चाहिए? ज्ञान सागर जितना। बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान, कोई भी ब्रह्मांड का भी आदि मध्य का ज्ञान, महाब्रह्मांड के आदि मध्य का ज्ञान, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समय की पहचान होगी। ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल, इसलिए महाशिव की एक पल में प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। साइंस से भी टैली करोगे कि महाकल्प प्रलय में जब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करते हैं, तब जो वो सूर्य कहलाता है वो ब्लैक होल बन जाता है। तो साइंस की भाषा में ब्लैक होल, वर्म होल, सब ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान, जितना ज्ञान होगा इतना योग लगेगा और इतना ही जीवन में सेवा होगी और जीवन में धारणा मुक्त बनेंगे। धारणा माने जो धारणा योग्य, जो ज्ञान मिला उसको जीवन में धारण करोगे, वही ज्ञान स्वरूप कहलाएंगे, वही योग स्वरूप। तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, हमने 4 सब्जेक्ट इसलिए कहा कि सेवा से भाग्य बनता है। सेवा से बेहद की ज्ञान की सेवा करोगे, ज्ञानदान महादान करोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। हद का जो कर्म करते हो तो एक बार मिल जाता है, हद के कर्म का फल धरती पर, हद के लोक में एक बार मिल जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। मगर बेहद का कर्म, बेहद का अविनाशी कर्म, वो हमेशा अविनाशी रहता है, उसका विनाश नहीं होता है और वो बेहद में मिलता है, बेहद का अविनाशी फल देता है। इसलिए हमेशा बेहद के कर्म करना चाहिए। बेहद की बुद्धि, बेहद का ज्ञान, बेहद का विवेक। लोगों को, सारे विश्व को एक समान, एक नज़र से देखने की आदत होनी चाहिए। न ऊंचा है नीचा है, सब एक समान है, सब दुखी हैं, दुख दर्द से परे हैं। सबको हमें परम सुख, परम शांति देने की एक लक्ष्य होनी चाहिए। सब पर दया करनी है, मगर वो दया नहीं जो भक्ति मार्ग वाली दया नहीं, तो दया तो में कहा जाएगी। मगर हमें परम सुख, परम शांति, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालकर सबको परम सुख, परम शांति का अनुभव कराना है। तो तुम्हारा ओरा ही परम शांति से भर जाएगा, घर भी परम शांति से भर जाएगा, चारों ओर परम शांति होगी, दूर दूर तक परम शांति फैलेगी। तो जरूर ब्रह्म ज्ञानी को हमेशा ब्रह्म ज्ञान को, महाब्रह्म ज्ञान को, परम महाब्रह्म ज्ञान कहो, बेहद का परम ज्ञान कहो, तो ये धीरे धीरे आगे एक करके बढ़ता है। तो बेहद का परम ज्ञान अंत में समझ में आ जाता है और बेहद का परम ज्ञान आने से बेहद के ज्ञानी, बेहद के योगी बन जाते हैं। तो बेहद की सेवा करते हैं और बेहद की धारणा आती है, तब अंत में ऊंचते ऊंच परमधाम में चली जाती है। ऐसी आत्माएं धरती पर फिर नहीं रहती। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो